सभी जन तैयार हैं? प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत दे, प्रभु का अनुग्रह बना रहे। आप सब परमेश्वर के चरणों में आए, परमेश्वर के वचन को जितने भी जन सुनते हैं यूट्यूब के जरिए, जितने जन यहाँ पर, परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे, प्रभु का अनुग्रह बना रहे। और जो आज हम परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं, हालेलुया, जहाँ पे कुछ नहीं है परमेश्वर वहाँ पे उठा देता है। हालेलुया। याद रखे परमेश्वर का वचन आज हम देखने जा रहे हैं रूत की किताब। और रूत एक मोआबी लड़की थी, मोआबी औरत थी। याद रखे इजराइली और मोआबियों के बीच में बहस विरोध था, क्योंकि इजराइलियों ने वहां पे बहुत सी जगह स्थानों पे मोआबियों पर कब्जा किया हुआ था, इसलिए इजराइली और मोआबियों के साथ कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन इजराइल में एक समय में अकाल पड़ा, और उस अकाल के समय में याद रखे वहां पे नौमी है, और वहां पे नौमी का पति है, जो याद रखे जब वो उसके बच्चे हैं नौमी के दो, याद रखे जब वो वहां से निकल करके गए तो याद रखे दूसरे देश में जाकर के उन्होंने सोचा मोआब में रह करके हम क्या करेंगे, वहां पे बहुत सारा आनंद करेंगे, खुशी मनाएंगे, और वहां पे रह करके हम क्या करेंगे, अपने परिवार का प्रबंध करेंगे, अपने परिवार का इंतजाम करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। याद रखे नौमी के पति ने फैसला लिया कि मैं अपने बच्चों का प्रबंध करूं। आज हर कोई सोचता है कि मैं प्रबंध करूं, आज हर कोई सोचता है, लेकिन परमेश्वर के चरणों को छोड़ करके जब वो जाता है तो वो बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही वहां पे गए, उस देश के अंदर मोआब में गए और मोआब में जाकर के रहने लगे, तो मोआब में जाकर के उन्होंने दोनों बेटों की शादी कर दी। और जैसे ही शादी कर दी तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ, तो याद रखे मोआबी का पति भी खत्म हो गया, और बहुओं के भी दोनों बेटे जो उसके मोआबी के जो नौमी के, उसके दोनों बेटे वहां पे मोआब देश में क्या हो गए, खत्म हो गए। हालेलुया। नौमी के जैसे बेटे खत्म हुए, पति खत्म हुआ, वो बिल्कुल टूट गई। हालेलुया। याद रखिए अगर आज किसी के घर में आदमी नहीं है तो उसके हालात उस परिवार के कैसे होते हैं। अगर उस परिवार में बच्चा भी नहीं है, उस परिवार के हालात कैसे होते हैं, उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, उनके सारी याद रखिए उनके अंदर खुशियां थी कि हमारे बेटे होंगे, हमारे पोते होंगे। नौमी सोचती थी मैं और मेरा पति क्या करेंगे, आनंद मनाए करेंगे, अपने पोता पोतियों के साथ खेले करेंगे, बैठे करेंगे, घूमने जाए करेंगे। हर किसी की ये सोच होती है। लेकिन एक ऐसा समय आया, उस परिवार ने अपनी सोच के कारण क्या किया, उस दूसरी जगह पे जाकर के सब कुछ क्या कर दिया, खो दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जगह दी है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है, परमेश्वर ने आपको यहाँ पे नियुक्त किया है, परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। परमेश्वर के लिए अब याद रखे जो जगह आपको दी है, उस जगह के जरिए परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब जगह छोड़ करके जाते हैं तो बहुत सारे दुखों का सामना, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वहां पे जा करके ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। हालेलुया। उन्होंने सोचा था कि हम बहुत ज्यादा धन कमाएंगे और अपना परिवार के साथ आनंदित रहेंगे, खुशी से रहेंगे। लेकिन जब कुछ भी नहीं रहा तो सिर्फ 3 रह गई औरतें। हालेलुया। जिस घर में बच्चा भी नहीं है तो उनका हौसला खत्म हो जाता है। वो सोचते चल कोई बात नहीं, बेटा तो है, कल बेटे नौमी सोचती अगर चल बेटे खत्म हो गए हैं, चल पति खत्म हो गया है, अब क्या होगा, चल पोता तो है, हम पोते के जरिए पोती के जरिए क्या करेंगे, आप खुश रह लेंगे। हालेलुया। लेकिन उनके पास कोई भी नहीं है। अगर किसी के पास बेटा नहीं है, उस परिवार की परिस्थितियों को आप समझ सकते हैं, उस घराने की परिस्थितियों को उनको आप समझ सकते हो, वो लोग कैसे रह रहे हैं, उन लोगों का हृदय कैसे रहता है। जिसके पास औलाद नहीं है वो बहुत रोते हैं, बहुत बिलखते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास एक औलाद तो हो, लेकिन उनके पास कोई उम्मीद भी नहीं थी। हालेलुया। याद रखे 2 बहुएं थी, दोनों बहुओं में से याद रखे उसने बोला नौमी ने कि तुम क्या करो, जाकर के दूसरी शादी कर लो, अपना घर बसा लो, अब तुम मेरे साथ रह करके क्या करोगी, अब कुछ भी नहीं रहा है।
याद रखे, जो मैंने जो उम्मीद थी, जो मैंने सोचा था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अब मैं जवान भी नहीं हूँ, मैं बुजुर्ग होने वाली हूँ, अब मेरा पति भी नहीं है। अगर मेरा पति होता तो मैं तुझे बेटा जन्म दे देती, और वो बेटा कब जवान होता और कब तुम शादी करती। लेकिन अब तो वो भी उम्मीद नहीं है कि बेटा मुझे होगा। अब आप क्या करो, दोनों बहुओं से कहने लगी, तुम क्या करो, अपने घर को चली जाओ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखे, एक बहू ने फैसला लिया, उसने सोचा मन ही मन कि बस मैं अब क्या करूं, अपने घर चली जाती हूं और जाकर के मैं अपने माँ बाप से बोलूंगी मेरी दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन याद रखे, एक रूत एक ऐसी भली औरत थी, एक रूत एक अपने माँ बाप की ऐसी औरत थी, ऐसी बेटी थी जिसको शिक्षा अपने घर से मिली हुई थी, और वो उसने शिक्षा को प्राप्त किया और उस शिक्षा को ग्रहण करके चली थी। उसके माँ बाप ने सिखाया होगा कि बेटी तू जहाँ पे जा रही है उस परिवार में तूने हमेशा रहना है, उनके दुख सुख में रहना है, उनकी कोई भी रह जाए उनका साथ छोड़ना नहीं है। हालेलुया। जब उससे बोला गया वो समझती थी और उसने वो फैसला लिया। वो रूत समझदार थी। याद रखिए, समझदार बेटी, समझदार बहू परिवार को बचा सकती है, घराने के हालात बदल सकती है, फैमिली के हालात बदल सकती है। जो घर में कुछ भी नहीं है फिर से उगा सकती है अगर वो औरत पर वो बेटी परमेश्वर का भय मानने वाली है। हालेलुया। आज बहुत सी बेटियां अपनी मर्जी से करती हैं, बहुत से बहुएं अपनी मर्जी से करती हैं, लेकिन याद रखें उन्होंने बाद में पछताना पड़ता है। जो अपने माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, जो बड़े बुजुर्गों से लिपटे रहते हैं, जो अपनी सेवा में लिपटे रहते हैं, अपने परमेश्वर के साथ लिपटे रहते हैं, अब परमेश्वर के दासों के साथ लगे रहते हैं, तो याद रखें उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। वो निराश नहीं होंगे, वो उदास नहीं होंगे, वो परेशान नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए परमेश्वर क्या कर देगा, परिस्थितियों को बदल देता है। हालेलुया। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक जो हम 17 पढ़ेंगे, 1 का 17 में पढ़ेंगे, लिखा है जैसे ही नोमी ने फैसला लिया, क्या जहाँ तुम मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। नोमी ने कहा था तू जा, लेकिन रूत ने कहा, रूत ने फैसला ले लिया कि मैं तो अब अपने परिवार में वापसी नहीं जाऊंगी, मैं तो क्या करूंगी, मैं अपने परिवार का आदर करने वाली हूँ, मैं अपने माँ बाप की आदर करने वाली हूँ, और मैं क्या करूंगी, जहां तू मरेगी। यहाँ पे रूत बोल रही है, क्या बोल रही है रूत? जहाँ तुम मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। रूत ने फैसला लिया कि मेरी सास को मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। जहाँ सास से उसने हौसला देने के लिए, सास के पास कोई आशा भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उस सास को हौसला देने के लिए आज ऐसी बहुओं की जरूरत है, आज ऐसी बेटियों की जरूरत है जो परमेश्वर चाहता है कि आज आप परिवार का सहारा बने। और रूत ने फैसला लिया कि कहा 1 का 17 में कहा जहां तू मरेगी वही मैं भी मरूंगी, वही मैं भी मरूंगी। परमेश्वर इन लफ्जों को देखता है कि ये फैसला क्या ले रही है। अगर अच्छा फैसला आप लेते हो तो आपकी जिंदगी में उसी टाइम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जब आप फैसला अच्छा लेते हैं तो तभी परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ जाता है। हालेलुया। आपको दिखाई नहीं देगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपकी परिस्थितियों को देख करके आप फिर भी परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है, फिर भी अपने परिवार के साथ चलने के लिए तैयार है, फिर भी आप परमेश्वर का भय मानने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है कि कैसे इसका प्रबंध किया जाए, कैसे इसका इंतजाम किया जाए। हालेलुया। जब रूत ने ये कहा जहां तू मरेगी मैं भी वहां पे मरूंगी, आगे क्या कहते हैं, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी क्या दी जाएगी, मिट्टी दी जाएगी। हाँ, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। उसने मिट्टी मरने तक का भी कह दिया कि मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूँ। जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी मैं
वहां पे मिट्टी लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बहू, ऐसी बेटी की आज परिवारों में जरूरत है। आज ऐसी बहुएं अगर आप घर में होंगी तो उस घर में कलेश नहीं होंगे, उस घर में गरीबी नहीं होगी, उस घर में परेशानियां नहीं होंगी। अगर ऐसी बेटी है, ऐसा बेटा है साथ देने के लिए, तो वो परिवार में फिर से आनंद आ जाएगा। शायद सब कुछ खत्म हो गया है, शायद सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी वो खुशियां आपके लिए तैयार हो जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि ऐसी बेटी हो, ऐसा बेटा हो। याद रखे जब पवित्र आत्मा ने केवल मरियम को ढूंढा, क्योंकि मरियम क्या करने वाली थी? परमेश्वर के वचन का आदर करने वाली थी। हालेलुया। आज आप परमेश्वर देख रहे हैं, कौन है जो परमेश्वर का वचन का आदर करती है? कौन है जो परमेश्वर का वचन का भय मानती है? कौन है जो परमेश्वर के बड़े बुजुर्ग है जो उनका आदर करती है? हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं बातों को देखता है, और जब उसने फैसला लिया तो परमेश्वर ने भी फैसला लिया कि मैं इसको ब्लेस करूंगा। ये अपनी सास के साथ ईमानदार है, ये वफादार है, तो आज से मैं भी फैसला लेता हूँ, मैं इसको तंग नहीं होने दूंगा, मैं इसको परेशान नहीं होने दूंगा, मैं इसके सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। आज अगर आप भी ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए भी खड़ा है। आज चर्च के अंदर, आज इस जगह के अंदर कलीसिया, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है। आज परमेश्वर आपको सुनना चाहता है। क्या आप भी तैयार है? क्या आप भी अपने घराने के लिए साथ चलने के लिए तैयार है? क्या आप भी अपनी फैमिली के साथ चलने के लिए तैयार है? क्या आप अपने सास ससुर के साथ चलने के लिए तैयार है? क्या आप अपने परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है? क्या आप अपने पासवान के साथ चलने के लिए तैयार है? क्या आप अपने सेवकों के साथ चलने के लिए तैयार है? क्या आप जब परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर तैयार हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार हो जाता है कि मैं भी तेरे साथ रहूंगा, मत डर। यशाया की किताब में लिखा है 41:10 में परमेश्वर ने खुद कहा, जब इस्राएली परेशानियों से गुजरते थे, दुखों से गुजरते थे, तकलीफों से गुजरते थे, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे क्या करूंगा? हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज उन लोगों के साथ परमेश्वर बोल रहा है, आज उन लोगों से परमेश्वर बोल रहा है, कोई बात नहीं, तेरी बेटी का दुख है, मैं तेरे साथ हूं दुख को दूर करने के लिए। आज तेरे बेटे की परेशानियां है, मैं तेरे साथ हूं, साथ हूं उस दुख को दूर करने के लिए। आपका पति आपका साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं। आपकी पत्नी साथ नहीं दे रही, परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आज आपको सबको छोड़ के चला गया है, कुछ भी नजर नहीं आता, सारी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, चारों तरफ अंधकार ने आपको घेर लिया है, अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। पति भी चला गया, बेटे भी चले गए, अब कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई बच्चा भी नजर नहीं आता, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे दुख की घड़ी में भी मैं नजर आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके मनोरथों को बाइबल में लिखा है वो पूरा करेगा। हालेलुया। लिखा है, याद रखे, जब रूत ने फैसला लिया और रूत फिर से इजराइल में आई अपनी सास के साथ, और जब इजराइल में आई तो परमेश्वर ने लोगों का फेवर, लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और वहां पे इस्तेमाल किया, याद रखे, बोवज को। एक वहां का धनवान आदमी था, वहां गांव का धनवान आदमी था, उस गांव के आदमी को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। आपकी भलाई के लिए परमेश्वर किसी को इस्तेमाल कर सकता है, आपकी भलाई के लिए किसी को परमेश्वर खड़ा कर सकता है। आपको दुख में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन याद रखिए आपके पीछे परमेश्वर काम कर रहा है, आपके लिए कोई काम हो रहा है, आपके काम बढ़ रहे हैं, आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। आपके लिए एक दरवाजा बंद होया, लेकिन 10 दरवाजे खुलने के लिए तैयार है। परमेश्वर काम कर रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी विश्वास करें कि हाँ परमेश्वर तू मेरे लिए दरवाजे खोल रहा है। हालेलुया। जब रूत अपनी सास के साथ वहां पे चली गई इजराइल में, वहां पे क्या हुआ? जब वो खेतों में गई तो वहां पे पढ़ेंगे हम 2:14 में क्या लिखा हुआ है? फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यदि आकर रोटी खा और अपना बौर सिरके में बोल। तो वह लौने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी
और वह खाकर तृप्त हुई। हालेलुया। परमेश्वर तृप्त करना चाहता है आपको। परमेश्वर आपको भूखे नहीं रहने देता। परमेश्वर आपको परेशानी में नहीं रहने देगा। परमेश्वर आपके पेट को भरना चाहता है। जब रूत के पेट में कुछ भी नहीं था, रूत के पास कुछ भी नहीं था, जब वो खेत में गई, बोझ ने कहा, बोझ ने बोला कि इसको खाने के लिए कुछ दिया जाए। हालेलुया। फिर याद रखे, उसने पेट भर करके वहां पे बैलों को पुराने जमाने में भून करके खाया जाता था, तो वहां पे उसका पेट परमेश्वर ने इंतजाम किया और भरा। हालेलुया। जबकि इजराइली नफरत करते थे, परमेश्वर ने इजराइली के अंदर ही प्रेम को भर दिया कि इस औरत का इंतजाम हो, इसके पास कुछ ही घटी ना हो, इसके लिए प्रबंध हो। परमेश्वर आपके लिए भी किसी भी इंसान को खड़ा कर सकता है। आप नहीं जानते, लेकिन आपका प्रबंध करने के लिए, आपका प्रबंध करने के लिए, आपको दिलाने के लिए, कुछ भी चीज दिलाने के लिए परमेश्वर किसी की भी खड़ा कर सकता है। हालेलुया। और क्या हुआ 16 में? वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो। यहाँ पे बोझ क्या कर रहे हैं? बल्कि इसका पेट तो भरा है, अब ये पहले तो चुग रही है, बल्कि तुमने क्या करना है? लालच नहीं करना है, बल्कि तुमने क्या करना है? इसकी मदद के लिए और भी क्या करना है? इसके लिए पहले तोड़ करके खुद मालिक बोल रहा है। याद रखिए, आज का मालिक क्या बोल सकता है? बोलता है एक भी बैल नीचे नहीं करनी चाहिए, एक भी थोड़ा भी मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो खुद मालिक बोलता है कि कुछ न कुछ इसके लिए क्या करते रहो? बैलों को भी तोड़ करके नीचे गेहूं को गिराते रहो इस औरत के लिए, ताकि ये पीछे पीछे बीनती रहे। हालेलुया। इसीलिए जब उसने बीना तो बताते हैं एक ऐसा जो का उसका इंतजाम देख सकते हैं हम वहां पे हुआ है। हालेलुया। और जब वो घर में गई तो उसकी सास भी खुश होगी, आनंदित होगी। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी आपकी मदद के लिए, किसी को भी आपकी सहायता के लिए खड़ा कर सकता है। हालेलुया। एक परिवार आनंदित रहता था, एक परिवार खुशी से रहता था, एक परिवार आनंद के साथ रहता है। मैं आपसे एक कहानी बताने लगा हूं। वो जब वो परिवार आनंदित था, वो परिवार खुश था, अचानक से उस परिवार का जो मुखिया था उसको जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाल दिया गया तो उसका बेटा और उसकी पत्नी बहुत रोड पे आ गए, वो भूखे मरने लगे, वो परेशान होने लगे और वो दुखी होने लगे। जब वो ऐसे हालात से गुजर रहे थे, उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उसने चिट्ठी लिखी कि पापा हमारे पास कुछ भी नहीं है, जब आप हमारे साथ थे, हम आनंद के साथ खाते थे, हम जो खाना चाहते थे वही खाते थे, हम आनंद के साथ रहते थे, हम खुशी के साथ रहते थे। लेकिन जब से आप यहाँ से गए हैं, लेकिन हम रोटी तक भी हमें नसीब नहीं हो रही है। हम बहुत, हमारे खेत भी ऐसे ही पड़े हैं, कुछ हमारे लिए प्रबंध भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन पिता बुद्धिमान था, वो समझदार था। उसने चिट्ठी में लिखा कि बेटा आपके खेत में क्या है? बहुत सारा सोना दबा हुआ है, बहुत सारा। जब आप खेत को जोतोगे तो खेत के अंदर तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाएगा, बहुत सारा धन मिल जाएगा, जिससे तुम अपना परिवार का क्या कर सकते हो? गुजारा कर सकते हो, प्रबंध कर सकते हो। जब उसके पापा ने लड़का के ने चिट्ठी लिख करके भेजी जेल में बैठा ने, और चिट्ठी जब आई वहां पे पुलिस वालों ने पढ़ी कि इनके खेत में बहुत सारा सोना दबा हुआ है, बहुत सारा पैसा दबा हुआ है, बहुत सारा खजाना है, तो उन्होंने जाकर के खेत को क्या कर दिया? खुदाई कर दी, वो बहुत तैयार कर दिया। और जैसे ही वो तैयार कर दिया तो लड़का फिर से चिट्ठी लिखता है कि पापा सारा खेत को पुलिस वालों ने, सरकार के लोग आए और उन्होंने सारा खेत बहा दिया है। तो लड़का बोला गया कि चिट्ठी लिख करके भेज दी। तो डैडी ने फिर से पढ़ी और डैडी ने फिर से, उसके पापा ने फिर से चिट्ठी लिखी, जब खेत बा दिया तो जाकर के जल्दी से क्या कर दे? खेत में बीज बो दे और उग जाएगा और फसल तैयार हो जाएगी, तुम्हारे घर में खाने की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि मेरा बेटा छोटा है, मेरा बेटा
अब खेत बा नहीं सकता, लेकिन मैं खेत कैसे बुआना है, तो लोगों से ही उसने क्या कर दिया, खेत को बुआ दिया। इस रीति से परमेश्वर किसको भेज करके आपका कार्य कर दे, किसको भेज करके आपका इंतजाम कर दे, आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर चाहे दूर बैठा है, लेकिन वो आपका इंतजाम करने के लिए वो तैयार है। आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन पीछे वो दूर रहते हुए भी वो आपका मुहैया करेगा, वो दूर रहते हुए भी आपका प्रबंध करेगा, आपका मुहैया करेगा। आपके पास कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। कोई नौमी याद रखे, एक दिन उस पोते को अपनी गोद में खिला रही थी। हालेलुया। नौमी आनंदित होगी। हालेलुया। उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद जाग उठी कि उनके घर में एक पोता एक आ गया, खेलने के लिए आ गया, बुढ़ापे में खेलने के लिए आ गया, और खुद वो नौमी जो रो रही थी दाई बन गई। हालेलुया। वो खुद दाई बनी और खुद उसने पोते को गोद में लिया और वो आनंदित होगी। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, रूत की परिस्थितियों को परमेश्वर ने बदल दिया। पहली बात, हालेलुया। दूसरा, उसका इंतजाम कर दिया। तीसरा, उसके आंसुओं को पोंछ डाला। आपके भी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है परमेश्वर, आपका प्रबंध करने जा रहा है, आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा है। आमीन।